अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हमाद और आप देख रहे हैं हमारे ब्लॉग। जिस तरीके से आप लोगों को पता है, हम लोग के पास जो मोटरसाइकिल आ रहा होता है उसका आप लोगों को रिव्यू भी दिया जा रहा होता है और जो काम हम लोग करते हैं मेंटेनेंस से रिलेटेड वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। तो आज ही हमारे पास एक बहुत खूबसूरत मशीन H2 आई हुई थी। इसके हम लोगों ने बेसिकली कोई इतना बड़ा काम नहीं किया, खाली ऑयल इसका ड्रेन किया है, ऑयल फ़िल्टर चेंज किया है, उसके अलावा कोई भी काम नहीं किया, बस डिटेलिंग वगैरह थोड़ी बहुत करी है। तो डिटेल के अंदर करीब से चीज़ें आप लोगों को दिखा देता हूँ। और ये मोटरसाइकिल जो है कुछ स्पेशल है, तो करीब से भी कुछ चीज़ें मुझे इसकी दिखानी पड़ेंगी। इस तरीके से आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा, ऐसे आपको एक नॉर्मल H2 ही नज़र आएगा। तो दानियल ज़रा करीब लेकर आइएगा, कैमरे के अंदर चीज़ें दिखाएगा इसमें, और एक नॉर्मल H2 में क्या फ़र्क है वो चीज़ें इनको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मोटरसाइकिल जो है ये कार्बन फाइबर फिनिश के अंदर है। ये बेसिकली H2 का कार्बन फाइबर एडिशन है। H2 कार्बन एडिशन बहुत लाइट वेट मोटरसाइकिल होता है। ये पूरा कार्बन फाइबर है। इसका टेक्सचर अगर दानियल करीब से दिखा सकें, ये पूरा कार्बन फाइबर है। इसकी पूरी नोज़ कार्बन फाइबर होती है। ये इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये भी कार्बन फाइबर में होता है, और इसका मडगार्ड जो है ये भी कार्बन फाइबर के अंदर है। कार्बन फाइबर इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्पेशल है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले दिखा देता हूँ आफ्टर मार्केट पार्ट्स क्या क्या लगे हुए हैं। जैसे कि इसके अंदर क्रैश गार्ड इसके अंदर लगे हुए हैं आफ्टर मार्केट, बहुत खूबसूरत, बहुत सुपीरियर क्वालिटी के क्रैश गार्ड लगे हुए हैं। उसके GB रेसिंग के कवर्स लगे हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने देखी होगी, अक्सर जो कवर्स लगे होते हैं वो ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा वो प्लास्टिक के होते हैं या फाइबर के होते हैं। ये फाइबर के कवर नहीं है, ये टोटल CNC मटेरियल के अंदर है, और CNC मटेरियल में होने की वजह से इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। पीछे आ जाते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा ऊपर आए थे, दानियल इधर लेकर आइएगा। आप लोग ये चीज़ जो लिखी हुई देख रहे हैं सुपर चार्जर, ये बेसिकली इसका सुपर चार्जर, लेकिन मैं इसके ऊपर आपसे डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि हर दूसरा बंदा सुपर चार्जर के बारे में बता रहा है। अगर मैं भी वही बात बताऊँ तो मेरे ख्याल से मेरी वीडियोज़ आए आप लोगों के पास। बताने का मकसद ये, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2018 का मोटरसाइकिल है, और ये इसके अंदर इसके टोटल यूनिट जो बने थे उनमें से 8वें नंबर का यूनिट है। ये टोटल 8 बाइक्स बने थे पूरी दुनिया के अंदर, और 4 नंबर का ये बाइक मौजूद है। ठीक है, तो बहरहाल ये लिमिटेड एडिशन बाइक है, बहुत कम मतलब पूरी दुनिया में बने थे मोटरसाइकिल। अब बाकी चीज़ें आपको मैं दिखाता चलूँ, जैसे कि इसके अंदर सीट इसकी OEM लगी हुई है। एक चीज़ दानियल करीब से दिखाएगा, ये चीज़ अक्सर लोगों को नहीं पता क्या चीज़ है ये। बेसिकली ये ट्रैक्शन के लिए डाले जाते हैं इसके अंदर। ये ग्रिप्स हैं इसके। जब इसके ऊपर राइडर बैठता है, जब बाइक फ्लूट होता है, तो इसके अंदर आके बाकायदा राइडर जो है वो फिट इन हो जाता है। मैं आपको अगर बोले तो मैं बैठ के भी दिखा देता हूँ इसके ऊपर। ये देखें, इस तरीके से जब थ्रॉटल देते हैं तो बाइक का पीछे आके फिट हो जाता है इसके अंदर इस तरीके से। और ये सिंगल सीटर मोटरसाइकिल है, ऑब्वियसली ड्रैग रेसिंग मोटरसाइकिल है, तो ये इसलिए इसके अंदर ये गार्ड्स दिए हुए होते हैं। अब इधर दानियल ज़रा करीब में ला के दिखाएगा। इसकी ट्रैक्शन ऐसी होती है, इसका स्पंच आप लोग देख रहे होंगे कितना ज़बरदस्त है। इसके अंदर बाकायदा राइडर जो है वो फिट इन हो जाता है। बाकी ट्रैक्शन पैड इसके अंदर लगा हुआ है, सॉरी टैंक पैड लगा हुआ है मोटरसाइकिल के अंदर। और अभी मैं आपको इसके मीटर की भी और बाकी भी डिटेल्स छोटी मोटी जो वो देता हूँ। कुछ चीज़ें मैं आपको और दिखाता चलूँ, दानियल ज़रा करीब लेके आइएगा। तो इसके अंदर पूरा सेट ब्रेम्बो का मास्टर सिलेंडर कंप्लीट आता है, और तकरीबन आज तक आने वाली मोटरसाइकिल में सब में कावासाकी 10R 636 सब में 14R सब में, और डिस्क ब्रेम्बो दिख रहा होगा आपको, ब्रेम्बो का लोगो, और इसका मोनोब्लॉक क्लेपर। ये 3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं इस कावासाकी ब्रांड के अंदर, क्योंकि ये तकरीबन मोटरसाइकिल में, इनका छोटा मोटरसाइकिल हो बड़ा मोटरसाइकिल हो, सब के अंदर सेम है। तो खैर, ये छोटी मोटी डिटेल्स थी। वन ऑफ काइंड मोटरसाइकिल था, इसलिए आप लोगों को डिटेल मैंने दे दी। बाकी इससे रिलेटेड जो भी काम हम लोगों ने किया वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि इसका ऑयल चेंज किया है, ऑयल फ़िल्टर चेंज किया है, और कोई चीज़ चेंज नहीं की। अब एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ, इसके अंदर अक्सर लोगों का कंसर्न है कि ऑयल कितना आता है। नॉर्मल मोटरसाइकिल्स के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पर 14R है, उसके अंदर भी 4 लीटर के आसपास मोटरसाइकिल में ऑयल आता है। अब इसके ऑयल कैपेसिटी के हवाले से बताता चलूँ कि इस मोटरसाइकिल के अंदर एक नॉर्मल मोटरसाइकिल से ज़्यादा ऑयल डलता है। तकरीबन इसके अंदर 5 लीटर के आसपास जो है ऑयल डलता है, और ऑयल भी इसका डिफरेंट है। और एक चीज़ आप लोगों को मैं क्लियर करता चलूँ, आज तक के H2R के बहुत सारे रिव्यूज़ बने, और बहुत सारे रिव्यूज़ बनने के बाद लोगों ने ये चीज़ कभी नहीं बताई कि ये खाली हाई ऑक्टेन के ऊपर मोटरसाइकिल नहीं चलता। रिकमेंडेशन इसके अंदर 5 to 10% जो है वो एथनॉल की है। तो ना वो अगर आप वो नहीं इसके अंदर यूज़ करते तो ऑब्वियसली इसके अंदर नॉकिंग के इश्यूज़ आ जाते हैं, और छोटे मोटे से इश्यूज़ आ जाते हैं परफॉर्मेंस के। वैसे मोटरसाइकिल बहुत अच्छा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता इसमें, लेकिन अगर आप इससे हाइपर परफॉर्मेंस चाहते हैं तो इसमें कोशिश किया करें 5 to 10% एथनॉल यूज़ करें, तो आपको परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त देने वाला है मोटरसाइकिल। अब आ जाते हैं इसकी मोटरसाइकिल की प्राइस की तरफ। फॉर सेल मोटरसाइकिल है, हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट हमारे भाई असद भट्ट साहब का मोटरसाइकिल है ये।
तो इसकी आस्किंग प्राइस वो कर रहे हैं 125, 1,25,00,000 रुपये इस मोटरसाइकिल की डिमांड है। डिमांड जो है इसकी वो क्लेरिफाई कैमरे के अंदर करने का मकसद ये है कि ये किसी थर्ड पार्टी का मोटरसाइकिल नहीं है, हमारे गैराज का मेंटेन मोटरसाइकिल है और हम लोग ही इस मोटरसाइकिल को ऑन करते हैं। हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, इसलिए हम लोगों ने इसकी प्राइस रिवील कर दी है। कोई भी कंसर्न हो इस बाइक से रिलेटेड तो आप हम लोग को डीएम कर सकते हैं। बाइक जब भी देखना हो गैराज के ऊपर अवेलेबल है और जो भी डील होगी इंशाल्लाह ताला यहीं पे मैच्योर होगी। इस मोटरसाइकिल को आपको स्टार्ट भी करके दिखा देता हूँ। की देख लीजिए, किचन देख लीजिए, रेड लाइन का लगा हुआ है। ये हमारी समझ लें हमारे भाई की प्रॉपर्टी है, तो जाहिर सी बात है इसमें किचन भी हमारा ही होगा। आइए करीब ज़रा, ये इसका मीटर है और मीटर की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। मैं देखता हूँ अगर इसका ज़्यादा शोर नहीं होता तो एक दफ़ा स्टार्ट करके भी दे देता हूँ। मीटर के अंदर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, इसके अंदर इंफोटेनमेंट सारी सिस्टम ये पूरा दिया हुआ है। इसकी एलईडी दी हुई है और इसकी रीडिंग वगैरह आप लोगों के सामने आ रही है कि कितनी रन हुई है मोटरसाइकिल। इसी तरीके से इसके ट्रिप वगैरह भी आप लोगों को दिखा देता मैं मोड्स के ज़रिए, लेकिन इसकी थोड़ी सी जो है वो लाइट कम है, आप लोगों को शायद वाज़ेह नज़र ना आ रही हो। तो बहरहाल अब इस मोटरसाइकिल का टोटल ओवरव्यू और सिनेमैटिक शॉट वगैरह साथ में मैं लगा दूँगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो बाकी डिटेल्स के अंदर मैं आपको दिखाता चलूँ। इसके अंदर ऑलेंस का सस्पेंशन आता है मोटरसाइकिलों में, मुझे पता है लोग अक्सर लोग एतराज़ करेंगे कि ये क्या चीज़ दिखा रहा हूँ, लेकिन ये इसके अंदर जो सस्पेंशन 2018 में आया है, कैनेडियन वर्जन के अंदर आया है, ये थोड़ा अपग्रेडेड है। इस सस्पेंशन के अंदर बहुत फ़र्क है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ही फ़र्क है और कुछ मोड्स वगैरह का भी छोटा मोटा फ़र्क है, वो वाजे करके मैं अभी नहीं दिखा रहा आपको। और बाकी ये तो नंबर तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अब आए थे इसकी सबसे एक्सपेंसिव और बेहतरीन चीज़ की तरफ, ये देख सकते हैं आप लोग। इसके अंदर फुली टाइटेनियम एग्जॉस्ट वेन डीमन का लगा हुआ है। कंप्लीट एग्जॉस्ट आप लोग देख सकते हैं, 4-in-1 एग्जॉस्ट है और ये तो सभी जानते हैं एक्सपेंसिव तरीन एग्जॉस्ट है। जब ये मोटरसाइकिल गर्म होता है तो ये अपने कलर टोन वगैरह चेंज करता है। तो ये एक बहुत खूबसूरत और लाजवाब चीज़ है इस मोटरसाइकिल की, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और बाकी नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर मोटरसाइकिल है और करीब से शॉट भी आप लोगों को लगा दिए जाएंगे। किसी भाई की भी कोई क्यूरीज़ हो तो बिला झिझक कॉल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।